वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। आजकल अनार का मौसम है और मार्केट में नहायत शानदार किस्म का अनार दस्तयाब है। अनार के इंसानी सेहत पर बेशुमार मुस्बत असरात पड़ते हैं। इससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। ताहम अनार खाने के जहां बहुत से फ़ायदे हैं, वहीं कुछ नुकसानात भी हैं। इसलिए इन एहतियाती तदाबीर का जानना बेहद ज़रूरी है, जिन्हें इख्तियार करके मुज़िर असरात से बचते हुए कुदरत की इस अजीम नेमत से फ़ायदा हासिल किया जा सके। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको अनार से हासिल होने वाले फ़वाइद और इसके इस्तेमाल के दौरान इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक बता रहे हैं, इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हम आपको माहिरीन की जानिब से बताए गए अनार खाने के फ़ायदों के बारे में बताते हैं। हर किस्म की बीमारी, एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाव के लिए इंसान का कुव्वत मुदाफ़ियत का मजबूत होना इंतहाई लाजमी है, जिसके लिए विटामिन से भरपूर फलों का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होता है। और अनार सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला खुशनुमा और लजीज फल है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसलिए कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए ये अनार इंतहाई मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक तमाम वायरल और इन्फेक्शन से बचने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल अनार का इस्तेमाल करना बेहद फ़ायदेमंद है। अनार खाने से तबीयत का बोझलपन दूर होता है और इंसान हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। ये खून बढ़ाने और खून साफ़ करने में भी अहम किरदार अदा करता है। मैदे के अमराज में भी ये बेहद मुफीद है, इसलिए मैदे के लिए बनाई गई कई अद्वियात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी तरीक़ा तिब में इसकी ख़ास अहमियत है। आम तौर पर अगर घर में किसी के मैदे में दर्द हो जाए तो अनार के दानों का कहवा बनाकर पिलाया जाए तो इससे फौरी आराम मिलता है। इसका इस्तेमाल जिल्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसका इस्तेमाल रंगत साफ़ करता है और फोड़े फंसियों का खात्मा करता है। इसके इस्तेमाल से जिल्द तरोताज़ा और ख़ूबसूरत हो जाती है। इसी तरह ये बालों और नाखूनों के लिए भी शानदार फ़ायदा पहुँचाता है। इसका रस निकाल कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर चूँकि इसकी अपनी एक मज़ेदार मिठास होती है, इसलिए इसमें चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम आपको बताते हैं कि अनार खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि मुज़िर असरात से महफूज रहा जा सके। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अगर किसी के मैदे में अल्सर हो या उसे तेज़ाबियत की शिकायत रहती हो तो उसे अनार खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अनार में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो अल्सर या तेज़ाबियत वाले मैदे के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। अनार का रस दांतों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए कमज़ोर दांतों के मालिक अफराद को चाहिए कि वो इसका खालिस रस ना पिएं, बल्कि इसमें गाजर, खीरे या किसी और सब्ज़ी का रस मिला लें। इससे उसके दांतों पर मुज़िर असरात को कम किया जा सकता है। अनार खाते हुए इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इसका अंदर का छिलका न खाया जाए, क्योंकि ये कड़वा और खुश्क होता है जो मैदे पर बुरे असरात मुरतब कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो में हम आपको सर्दियों के मौसम की बेहतरीन ग़िज़ाओं से मुतल्लिक बता रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके आप मौसम सरमा में तंदुरुस्त व तवाना रह सकते हैं। इसलिए ये वीडियो भी ज़रूर देखें।